नमस्कार दोस्तों आसपास जब कभी हाथ फेरें आसपास की दुनिया में तो मालूम होता कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी, महत्वपूर्ण अंग थी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो गई। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्होंने एक वर्ग विशेष को आर्थिक आज़ादी देने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, लेकिन अब वो चीज़ें ना तो चर्चा में आती हैं और ना ही उन पर कोई बात होती है और ना ही उन्हें कोई याद करता है और ना ही उनका कोई बाजार भी रहा है। मैं आज जिस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो है सिलाई मशीन। मित्रों, सिलाई मशीन किसी वक्त ये माना जाता था कि जब हमारे समाज में दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तब यह माना जाता था कि दहेज में और हो या ना हो कुछ भी, सिलाई मशीन ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई थोड़ा सा ठीक ठाक घराना हो तो वो कहते थे साथ साइकिल भी दे दो, ताकि जो लड़का है, दूल्हा है, वो नौकरी पे जाए तो साइकिल पे जाए, उसको पैदल ना जाना पड़े या उसको कोई किराए की साइकिल ना लेनी पड़े। तो उन दिनों एक रिवाज ये भी था। मैं आपको ये बता दूं कि मंटो के जो बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं मंटो, तो मंटो की एक विधा थी, चचा सैम के नाम ख़त। वो एक पूरी की पूरी सीरियल थी और उस सीरियल में मंटो भी इस बात का जिक्र करता है कि चचा सैम से, कि चचा सैम, मैं तुम्हारे होते हुए मैं इतना बड़ा लेखक, चर्चित लेखक, सारे भारतीय उपमहाद्वीप का शायद सबसे ज़्यादा चर्चित लेखक, और मैं हमेशा किराए की साइकिल इस्तेमाल करता रहा। और किराए की साइकिल, मित्रों, आप थोड़े से परेशान तो हो सकते हैं कि ये किराए की साइकिल भी होती थी और बिल्कुल होती थी। मुझे अब भी याद है कि लोग 50 पैसे प्रति घंटा की दर से किराए पे साइकिल लिया करते थे और कई लोगों का रोटी रोज़ी का साधन ही यही था कि वो 5, 6 या 10 साइकिलें बना लेते थे। 10 साइकिलों का मतलब यह है कि एक साइकिल शाम तक अगर 5 रुपये भी औसतन दे जाती है तो हर 10 साइकिलें हैं तो 50 रुपये की आमदन रोज़ की हो गई। और उसमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आदमी जिसको साइकिल देनी है उसका नाम, पता, पूरा ठिकाना अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो मैं जिस बात की ओर आपका दोबारा लौटना चाहता हूँ वो है सिलाई मशीन। कि सिलाई मशीन भी ऐसी ही ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी जिसमें साइकिल, सिलाई मशीन और कुछ कढ़ाई की चीज़ें और कुछ वो सलमे सितारे कढ़ाई करने वाली कुछ एक एक वस्तुएं होती थी जिन पे क्रोशिया की कढ़ाई होती थी, क्रोशिया। ऐसी चीज़ों को अहमियत दी जाती थी और अहमियत इसलिए दी जाती थी कि अगर ये चीज़ें लड़की अपने साथ ले जाएगी तो ये लड़की भूखी नहीं मरेगी, एक ये भावना भी थी। और सिलाई मशीन ज़िंदगी का अहम हिस्सा रही है मित्रों। एक अंग्रेज़ हुकूमत के वक्त में यहाँ पर सिलाई मशीन, सबसे पहले सिंगर की सिलाई मशीन आई थी और सिंगर पूरी की पूरी एक आयातित सिलाई मशीन होती थी और उसको उसको जिसके घर में सिंगर की सिलाई मशीन हो वो घर बहुत ही बड़ा घराना माना जाता था कि इनके पास तो सिलाई की मशीन भी है। अक्सर सिलाई की मशीन सिर्फ दर्जी, जिसे टेलर मास्टर भी कहा जाता था, उनके पास होती थी और इसके अलावा आम तौर पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन जीवन का हिस्सा, गृहस्थ जीवन का एक हिस्सा सिलाई मशीन को बनाने की जो परंपरा थी वो हमारे यहाँ 1850 के आसपास शुरू हुई। और सबसे पहली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे पहली सिलाई मशीन का जो पेटेंट था वो 1790 में ब्रिटेन में एक व्यक्ति को, थॉमस सेंट था उस व्यक्ति का नाम, और उसको मिला था। और उसके बाद उसमें धीरे धीरे बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गईं और इन तब्दीलियों का अगर थोड़ा सा और बारीकी का इतिहास जानना हो तो बड़ी चर्चित फिल्म रही है सुई धागा। और सुई धागा को एक अच्छी आर्ट फिल्म भी माना गया है। उसमें भी आपको ज़िंदगी के एक मोड़ पर सिलाई मशीन और सुई धागा, इनकी जो एक उनका जो महत्व है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब भी आपको याद हो शायद, मुझे तो याद है, आपको भी, जो बहुत ज़रा थोड़े से
उम्र दराज हो चुके हैं, उन सबको याद होगा कि दादी नानी यही कहा करती थी कि उनकी आंख में मोतिया है, आंख से नज़र नहीं आता, लाठी लेकर चलती हैं, बड़ा आराम से सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सुई में धागा डालना उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। वैसी तरकीब से डालती थी, उनको अनुमान होता था कि सुई की जो नोक है, नोक इस तरफ है, और सुई का जो छेद है वो छेद इस तरफ है, और छेद ऊपर से इतना नीचे है। वो अनुमान से ही सुई का धागा जो है वो डाल लेती थी। जबकि आज सब कुछ होते हुए भी लेंस की दुनिया है, आंखों में लेंस डलवा के भी हम उतनी तेज़ नज़र नहीं रख पाते जितनी तेज़ नज़र वो रख पाती थी। और मित्रों, जिस शुरुआत में अगर आपको याद है तो ये छोटी छोटी दिलचस्प जानकारियां हैं जो जीवन का हिस्सा रही हैं कि शुरुआत में सिलाई मशीन भी किस्तों पर मिला करती थी, 10 रुपये महीना किस्त। मकसद ये था कि जो औरत अपनी ज़रूरतमंद औरत कोई हो, अगर कोई विडो हो गई है असमय में, गलत वक्त पर, या कोई घर का गुजारा किसी का नहीं चलता और वो सिलाई मशीन को एक आय का माध्यम बना के घर की रोटी रोज़ी बाइज़्ज़त सम्मान के साथ रोटी रोज़ी कमाने के लिए एक सिलाई मशीन ज़रूर ले आया करते थे। और सिलाई मशीन उन दिनों थोड़ी सी महंगी होती थी, महंगी औकात के मुताबिक, उन दिनों के मुताबिक। तब ये रिवाज पड़ा कि इसकी सेल बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए किस्तों पर सिलाई मशीन, 10 रुपये महीने की किस्त। और मकसद ये होता था मैं किस्तों पर सिलाई मशीन देने का कि जो सिलाई मशीन जो औरत या मर्द जो घर ले जा रहा है या ले जा रही है, वो इसका इस्तेमाल छोटी छोटी आमदनी में करेंगे, और उनके लिए छोटे छोटे काम से 4 पैसे कमाकर 10 रुपये महीना निकालना मुश्किल नहीं होगा। और इसी तरह से इसी बहाने से उनकी एक चीज़ बन जाएगी, उनके पास एक अपनी चीज़ है। उस वक्त ये कहा जाता था कि हुनर, इसको हुनर मानते थे कि ये एक क्राफ्टमैनशिप है, जिसको ये आता है वो आदमी भूखा नहीं मर सकता। ये एक उन दिनों की बहुत एक अद्भुत सी कहानियाँ हैं, कहानियों में से एक है ये विषय। और मित्रों, ये इसने बड़े बड़े रूप देखे। बहुत में जो सिलाई मशीनें हैं वो हाथ का काम, जो कढ़ाई का काम जो हाथ से होता था, उनको भी मशीनों के द्वारा किए जाने लगा। और पहले पहले ये होता था कि एक टेलर मास्टर अगर एक शर्ट बनाने में उसको 1 घंटा लगता है, तो सिलाई मशीन की मदद से वो 15 मिनट में एक शर्ट तैयार कर लेता था। ये पुरानी बातें सुनी सुनाई और देखी, मैं उनका आपको ज़िक्र कर रहा हूँ। ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ मित्रों कि जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तब ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात को लेकर महात्मा गांधी के वक्त में बहुत बहस होती थी। गांधी चाहते थे कि जो हाथ से काम करने वाली प्रवृत्ति है वो बंद ना हो। उनका ये कहना था कि एक मशीन, कोई भी मशीन है, अगर वो 10 को रोज़गार देती है तो वो 20 को बेरोज़गार भी कर देती है। तो ये अलग अलग सोच थी, अलग अलग बहस के मुद्दे थे। अब वक्त बदल गया, हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। अब सब कुछ जो है वो मशीनें ही कर देती हैं, आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ आदमी ज़रूरी होता है वहाँ भी रोबोट्स कर देते हैं। तो ज़िंदगी का ढर्रा बदल गया है, लेकिन ढर्रा बदलने के बावजूद हमें अपनी जड़ों को बिल्कुल भूल नहीं जाना चाहिए। उनमें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें उनमें छिपी होती हैं। शुक्रिया।